यार साथी नमस्कार। यात्रियों के नजरिए में आज की इस दूसरी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो प्यारे साथियों, हमने जो है पिछले अध्याय में यात्रियों के नजरिए में जो है यात्रा करने के उद्देश्य के बारे में, यात्रा करते समय प्राचीन काल में यानी प्राचीन दौर में यात्रा करते समय कौन कौन सी समस्याएं आती थी उनके बारे में, तथा जो विदेशी यात्री आए थे भारत उनका जो है विस्तृत चर्चा किया गया था। तो इसमें जो छूटा था जो देखा जाएगा अब्दुल रज्जाक के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए। अब्दुल रज्जाक जो थे समरकंदी ने, अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने 1440 के दशक में जो होता है किसकी दक्षिण भारत की यात्रा की। क्या किए? दक्षिण भारत की यात्रा की। उन्होंने, किसने? अब्दुल रज्जाक ने कालीकट बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह? कालीकट बंदरगाह को देख उसके आधार पर जो है भारत को एक अद्भुत, विचित्र, अच्छा देश बताया। किसने बताया? अब्दुल रज्जाक ने बताया। कहा कि जो है भारत बहुत विचित्र देश है, अद्भुत देश है, यहाँ की संस्कृति सभ्यता सबसे भिन्न है। और क्या बताया? बताया कि जो है यहाँ पर विविधता में भी एकता है ना। यहाँ पर विभिन्न धर्मों, जातियों इत्यादि लोगों के क्या है, लोग निवास करते हैं। ठीक ना। अब चलिए देखिए और क्या है। एक विचित्र देश बताया और कहा कि उन्होंने जो है, किसने? अब्दुल रज्जाक ने मंगलौर में एक मंदिर था, मंदिर की जो है बहुत प्रशंसा की। किसने? अब्दुल रज्जाक ने उनकी प्रशंसा की, मंदिर की। और साथ ही साथ प्यारे साथियों विजयनगर का भी उन्होंने बखान किया और प्रशंसा की। ठीक ना। अब चलते हैं अलबरूनी के बारे में। ठीक ना। पर इस साल जो 2025 में पेपर हुआ था, बोर्ड एग्जाम हुआ था, तो अलबरूनी जी आए थे। ठीक ना। चलिए देखिए अलबरूनी के बारे में। अलबरूनी, अलबरूनी का जो जन्म होता है प्यारे साथियों 973 ईस्वी में होता है। कहाँ? ख्वारिज्म, उज्बेकिस्तान ना। उज्बेकिस्तान जो था उस समय शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता। ठीक ना। चलिए आप लोग भी अपना शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा और लेखन शैली पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक ना। चलिए अलबरूनी का जीवन, अलबरूनी का जीवन ना, अलबरूनी का जीवन देखिए। अलबरूनी का जन्म कब? 973 ईस्वी। किसका जन्म? अलबरूनी का जन्म 973 ईस्वी। और कहां हुआ था? ख्वारिज्म, ख्वारिज्म यह कहां है? उज्बेकिस्तान में है, उज्बेकिस्तान में है। क्या? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो है उस समय शिक्षा का, कैसा? शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। ओके, ठीक ना। अलबरूनी कई भाषाओं का जानकार भी था। ठीक ना। अब कौन कौन सी भाषा थी? सीरियाई हो गया। कौन सी भाषा? सीरियाई, हिब्रू, फारसी, संस्कृत। फिर से सीरियाई, हिब्रू, फारसी, संस्कृत। और जबकि जबकि यह जो है यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, फिर भी क्या होता है, इन्होंने प्लेटो और अन्य जो है दार्शनिकों के साथ जो है कार्यों के तरह जो है पूरी तरह परिचित था, मतलब कार्यों से पूरी तरह परिचित था। ठीक ना। एक बार फिर दोबारा सुन लीजिए।
अलबरूनी का जन्म 973 ईस्वी, कहाँ? ख्वारिज उज्बेकिस्तान। ख्वारिज्म जो था उस समय शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। और अलबरूनी जो है सीरियाई हो गया ना, सीरियाई, हिब्रू ना, इसके बाद फारसी, इसके बाद संस्कृत भाषा का जो था जानकार था। और देख लीजिए इसके बाद फिर क्या होता है, हालांकि आप लोग अपना नोट जरूर बनाइएगा ना, हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, फिर भी जो है प्लेटो और अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित हो गया था। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरूर, ठीक ना। अब ये हो गया अलबरूनी का जीवन। अब आगे चलते हैं अलबरूनी भारत कैसे आया। ठीक, प्यारे साथियों, कहना है कि सफर जो है बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी जो है हिम्मत नहीं हारूंगा। कभी लाइट कट जाती है, कभी ये दिक्कत होता है। चलिए देखिए अलबरूनी भारत कैसे आया, बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अलबरूनी जो है इस समय अलबरूनी सन 1017 ईस्वी में, आप लोग भी साथ साथ लिखते रहिएगा ना, सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म, कहां? ख्वारिज्म ना पर आक्रमण के पश्चात, ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात जो है कौन? महमूद गजनवी, महमूद, सब लिख के पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग भी लिखते रहिएगा ना। महमूद गजनवी यहाँ के कई विद्वान, ध्यान दीजिएगा, कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी, उसकी राजधानी क्या थी? गजनी थी ना, अपनी राजधानी गजनी ले गया प्यारे साथी, ठीक ना, ले गया। कौन ले गया? महमूद गजनवी। और जब गजनी ले गया, उसमें से तो जो अलबरूनी थे वो भी शामिल थे ना, ये भी लिख दिया जाएगा, जिसमें अलबरूनी भी क्या थे? एक था ना। अब देखिए फिर से एक बार, सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात क्या होता है? महमूद गजनवी ने कई विद्वानों और कई कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया, और उसमें से अलबरूनी भी थे, ठीक ना। अब फिर आगे चलिए, फिर क्या होता है? अलबरूनी जो है उज्बेकिस्तान से बंधक, अलबरूनी उज्बेकिस्तान से बंधक के रूप में गजनवी साम्राज्य में आया था, ठीक ना, आया था। और क्या होता है? उत्तर भारत यानी पंजाब में ना, उत्तर भारत का पंजाब प्रांत भी ना, उत्तर भारत का पंजाब प्रांत भी उस साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था, उस
साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था ना, बन चुका था। अब क्या है, धीरे धीरे जो है उसको यह शहर पसंद आने लगा और लगभग भैया 70 वर्ष की आयु यानी मृत्यु, जब तक उसका देहांत नहीं हुआ, शेष जीवन यही बिताने का काम किया। ठीक ना, सॉरी हेडिंग जो है, हाँ, अलबरूनी भारत कैसे आया, ये हेडिंग था ना, अलबरूनी भारत कैसे आया, भारत कैसे आया, ये हेडिंग था, भारत कैसे आया। ठीक, ऐसी थी। और जो है अलबरूनी को भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। एक बार फिर से दवा सुन लीजिए। सन 1017 में ख्वारिज पर आक्रमण करने के पश्चात महमूद गजनवी ने अनेक विद्वानों और कवियों को जो है अपनी राजधानी गजनी ले गया, जिसमें से अलबरूनी भी एक था। इसके बाद उसको बंधक के रूप में गजनवी साम्राज्य से आया था और इसके बाद उन्होंने उत्तर भारत यानी पंजाब प्रांत भी उस समय हिस्सा बन चुका था और लगभग 70 वर्ष तक, कब, जब तक अलबरूनी की मृत्यु नहीं हो गई तब तक जो है वह यहां रहा और धीरे धीरे जो है भारत के प्रति उसके अंदर रुचि उत्पन्न हुई। ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिखिए, नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक ना, यह था प्यारे साथियों अलबरूनी भारत कैसे आया। ठीक, अब आगे चलते हैं अलबरूनी की यात्रा के बारे में ना। ठीक, अलबरूनी की यात्रा के बारे में चलिए देख लीजिए, भारत कैसे आया ये हो गया। अब अगला है अलबरूनी की यात्रा। ठीक ना, अलबरूनी की यात्रा, अलबरूनी की यात्रा, हालांकि जो है यात्रा के बारे में जो है स्पष्ट नहीं है। ठीक ना, स्पष्ट नहीं है, फिर भी जो है अलबरूनी की यात्रा के बारे में जो है स्पष्ट नहीं है, लेकिन क्या है, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने जो है कि उसने पंजाब, क्या भैया, पंजाब और उत्तर भारत ना, उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की। ठीक ना, बस इतने जानिए इनके बारे में। हालांकि जो है अलबरूनी के बारे में जो है स्पष्ट यात्रा के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी यह प्रतीत होता है कि उसने जो है पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की जो है यात्रा की। ठीक ना, और क्या है, अलबरूनी जो था बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। अलबरूनी कौन, अलबरूनी ने ब्राह्मण कामा पुरोहितों तथा विद्वानों, ठीक ना, विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए, ठीक ना, कई वर्ष बिताए। ठीक ना, और क्या है, संस्कृत हो गया, कौन सी भाषा, संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। किसने, अलबरूनी ने। एक बार फिर से, अलबरूनी ने ब्राह्मण, पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किए। प्यारे साथियों, ठीक, आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक ना, अब चलते हैं, अगला है किताबुल हिंद के बारे में देख लीजिए, अलबरूनी की जो पुस्तक है। ठीक ना, किताबुल हिंद, किताब उल हिंद के बारे में देख लीजिए। यह जो है अरबी भाषा में लिखी गई
पुस्तक है ना, किताबुल हिंद। हाँ, किताब उल हिंद, किताब किताब उल हिंद, ठीक ना, किताब उल हिंद। अब देखिए अलबरूनी द्वारा, किसके द्वारा, अलबरूनी द्वारा, अलबिरूनी द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक, किताबुल हिंद, किस भाषा में है, तो अरबी भाषा में, सॉरी किस भाषा में है, अरबी भाषा में। किताबुल हिंद अलबरूनी द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है, यह किस भाषा में है, अरबी भाषा में है। यह प्यारे साथियों, यह जो है सरल, सबसे सरल और स्पष्ट है, ठीक ना, इसकी जो भाषा शैली है सरल और स्पष्ट है। ठीक, अब आगे चलिए। हाँ, थोड़ा और जान लीजिए इसके बारे में। इसकी महत्वपूर्ण बात क्या है, यह जो है यह एक विस्तृत ग्रंथ है, विस्तृत ग्रंथ है इस किताब ना, विस्तृत ग्रंथ है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो धर्म और दर्शन, जो धर्म और